पहले आने का या मंतव्य बताओ, कारण बताओ। आप पहले बाइट दे दो, फिर सवाल दो। आज आज़ाद हिंद सेना के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम एक ये ज्ञापन सौंपने आए हैं, जो एक अदनी सी अभिनेत्री ने हमारे महान क्रांतिकारियों का और देश के लिए शहादत देने वालों का जो अपमान किया कि देश की आज़ादी भीख में मिली है। वो आज़ादी भीख में मिली होती तो आज इसको इतना इतराने का मौका ना मिलता। और प्रधानमंत्री से हमने निवेदन किया कि तुरंत ऐसी इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और हमारे जनता की खून पसीने की कमाई के पैसों से जो इसको सुरक्षा दी गई है वो तत्काल वापस ली जाए। कौन है सर, ये क्या नाम है? कंगना रनौत जी। ये एक्ट्रेस, अब एक अदनी सी अभिनेत्री इस महान राष्ट्र का और इस महान राष्ट्र के लिए उन महान भारत माता के सपूतों का, क्रांतिकारियों का, जिन्होंने अपने जीवन और सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनका अपमान कर रही है, तो क्या एक कोई महान देश इसको स्वीकार करेगा, इसको बर्दाश्त करेगा? लेकिन हरगोविंद जी, ये जो अभिनेत्री महोदया हैं, ये पहले भी अनेकों बार अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों का अपमान करती आ रही हैं। तो आपने पहले कभी इस प्रकार का विरोध किया या इस बार पहली बार ही? आप मेरे पुराने ट्वीट जब भी देखेंगे, और मैंने हर समय पर इनका विरोध किया, लेकिन मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि सरकार पद्म श्री के लिए योग्यता के मापदंड ये स्थापित करेगी कि देश का अपमान करने वालों को और विवादित बयान से चर्चा में बने रहने वालों को, या हो सकता है उसे केवल एक किसी राजनीतिक दल को लाभ होता हो, उनको पद्मश्री जैसा सम्मान मिलेगा। कल तो इन्हें भारत रत्न भी दिया जाएगा। आपको मैं बताऊं, मुगले आजम आप सबने देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि एक लौंडी के कदमों में देश के मुस्तकबिल को डाल देंगे। तो वो तो मुगल थे, जब उन्होंने देश के मुस्तकबिल का इतना सोचा, तो आज तो आप भारत माता के सपूत हो, आप भी तो देश के मुस्तकबिल, मतलब हिंदी में देश का भविष्य, उसके विषय में सोचिए, आने वाली पीढ़ी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप क्या कहेंगे कि ऐसे अनेकों बयान आने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता पक्ष है, वो कहीं भी आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं इनके विरुद्ध? ऐसे नहीं जी, अब इसको तो सबसे ये शर्म का विषय तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रवक्ताओं के लिए भी है, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि इस डैमेज कंट्रोल के लिए टेलीविजन से संबंधित कोई पात्र आज शाम को ही आपको इसका क्लैरिफिकेशन भी देना शुरू कर दे। क्या आपको लग रहा है आपके ज्ञापन से सरकार जागेगी, कुछ कार्रवाई करेगी? मुझे अपना जो दायित्व है इस राष्ट्र से, जिसका मैं अन्न जन्न खाकर पैदा हूँ, सबसे सौभाग्यशाली हूँ कि भारत में पैदा हुआ हूँ, मैंने अपने दायित्व को निभाया। मैंने अपनी पीड़ा कहाँ व्यक्त करूँगा, आप बताएं? मैंने अपना दायित्व निभाया। देश की 130 करोड़ जनता को भी अपना दायित्व निभाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो सरकार अमृत महोत्सव बना रही है, 75वें वर्ष, आज़ादी के 75वें वर्ष, अगर देश पहले आज़ाद नहीं हुआ तो कंगना रनौत फिर सरकार से कहे कि अमृत महोत्सव को समाप्त करें, क्योंकि अभी 75 वर्ष तो हुए ही नहीं है देश को? नहीं, हाँ, ये आपने बड़ा बेहतरीन प्रश्न पूछा कि अगर कंगना जी को पद्मश्री इस घोषणा के पहले मिल गया होता तो शायद सरकार अमृत महोत्सव की घोषणा भी न करती, और महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और ऐसे अशफाक उल्लाह खान, लाखों हजारों लोग जो हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर गए, इसलिए कि उनका अपमान हो। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। आगे के कदम क्या होंगे आपके? आगे का कदम 3 से 4 दिन में अगर भारत की सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो आज़ाद हिंद सेना एक प्रचंड प्रदर्शन करेगी। हम विरोध जारी रखेंगे जब तक कि इस अदनी सी अभिनेत्री को इसकी हैसियत बता नहीं जाती। आपको लगता है कि सरकार इससे पद्मश्री वापस लेने की? मुझे नहीं लगता। बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। सरकार इनसे पद्मश्री वापस नहीं लेगी, लेकिन मैं आने वाली नस्लें या आने वाला समय मुझे ये ना दोष दे कि तू उस समय क्यों चुप था, तो जंगल में आग लग रही थी। टिप्पणियां की जा रही हैं, कहीं ये अपना उच्च सदन के अंदर, राज्यसभा या लोकसभा के अंदर जाने का रास्ता, अगर राज्यसभा में और लोकसभा में जाने के ऐसे रास्ते बनने लग गए और ये मापदंड स्थापित हो गए तो इस देश का भविष्य आप स्वयं सोच सकते हैं क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर आप ये इन लोगों ने, मुझे नहीं ऐसा लगता कि जो लोग इतने संघर्षों के बाद देश की सत्ता में आए उनके खून में भी देश के लिए बहुत कुछ होगा और वो इसको स्वीकार करेंगे। नहीं, क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं बैकडोर से उनको सपोर्ट कर रहा है? तो ये तो सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है।
तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि सत्ता पक्ष जो देश- भारतीय जनता पार्टी, इसका अर्थ तो ये कि- हुआ हरगोविंद जी कि सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद आदि का अपमान कर रहा है, क्योंकि मूक समर्थन, जो मूक रहना भी तो समर्थन ही कहा गया है ना। कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान में उसे बर्दाश्त कर रहा है उनके नहीं, अपमान लेकिन को। मूक ये रहना भी तो सत्ता पक्ष के लिए समर्थन माना शर्म की, गया ना। बिल्कुल ये सत्ता पक्ष के लिए शर्म की बात है।